ये कहानी जैक नाम के एक ऐसे लड़के की है जिसकी जिंदगी में इतनी तकलीफें आती है कि उसे अपनी एक काल्पनिक दुनिया बनानी पड़ती है जिसे वो सच समझना शुरू कर देता है और वो कभी उस दुनिया से लौट कर नहीं आना चाहता क्योंकि सच्चाई की दुनिया में उसके पास अब कुछ नहीं बचा। बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैरोबोन। साल 1968 हमें एक परिवार को दिखाया जाता है जिसमें रोज और उसके 4 बच्चे जैक, जेन, बिली और सैम है। रोज अपने चारों बच्चों को इंग्लैंड से यूएसए ले आई है क्योंकि यहाँ पर उसका चाइल्डहुड होम है जिस होम का नाम मैरोबोन रेजिडेंस है। दरअसल इस होम का नाम उसके मिडिल नेम पर है और अब वो अपने चारों बच्चों से कहती है कि आज के बाद हम यही सरनेम यूज करेंगे। हमारा जो भी पिछला सरनेम था हम उसे हमेशा के लिए भूल जाएंगे और ना ही अपनी पास्ट की जिंदगी के बारे में कुछ याद करेंगे। रोज की बातों से समझ में आ जाता है कि अतीत में इन सब के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। इनके पास जो इनकी अतीत की यादें हैं ये उन सब को भूल जाना चाहते हैं। अब इन चारों बच्चों की यहीं एक लोकल लड़की से दोस्ती होती है जिसका नाम एली है। एली इन्हें आसपास की बहुत सी जगह दिखाती है, वो इन्हें बीच पर भी ले जाती है। पर एक दिन रोज की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसके पास उसका बड़ा बेटा जैक होता है। वो जैक से कहती है कि मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा अपने भाई बहनों का ध्यान रखोगे। जैक कहता है कि मैं वादा करता हूँ। इसके बाद एली एक लेटर की तरफ इशारा करती है। जैक उस लेटर को लेने जाता और ठीक उसी वक्त उसकी मॉम रोज की मृत्यु हो जाती है। अब जैक उस लेटर को पढ़ता है जिसमें उसकी मॉम रोज ने लिखा होता है कि जब तक तुम 21 साल के ना हो जाओ मेरी मृत्यु के बारे में कभी किसी को मत बताना। मेरी मृत्यु को एक राज ही रहने देना क्योंकि यूएसए में एक रूल है, जब तक घर में कोई 21 साल का ना हो जाए वो अपने भाई बहनों का या अपने छोटों का गार्डियन नहीं बन सकता। और क्योंकि इस परिवार में कोई भी 21 साल का नहीं है इसीलिए तुम सबको अलग अलग ऑर्फनेज में भेज दिया जाएगा। दरअसल रोज ऐसा नहीं चाहती थी और अब जब इन चारों को ये बात पता चल चुकी है तो ये एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये अपनी मॉम की मृत्यु के बारे में तब तक किसी को कुछ नहीं बताएंगे जब तक जैक 21 साल का नहीं हो जाता। इसके बाद ये अपनी प्रॉपर्टी में अपनी मॉम को दफना देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जैक की बहन अपने कमरे में फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर्स लगा रही होती है। तभी उसके कमरे में कोई गोली चलाता है जो शीशा तोड़कर अंदर आ गई होती है। वो बाहर देखती है जहां पर एक आदमी गन लेकर इन्हीं की प्रॉपर्टी इन्हीं के घर की तरफ आ रहा होता है और अब वो अपने भाई जैक को आवाज लगाती है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का वक्त दिखाया जाता है जहां पर ये चारों के चारों भाई बहन इसी घर में रहते हैं। लेकिन जैक का जो छोटा भाई होता है उसे घर के अंदर बहुत डर लगता है। कई बार वो शीशे में अजीब अजीब सी आकृतियां देखता है, इसीलिए इन्होंने घर के सभी शीशों को ढक दिया होता है। अपनी मॉम की मृत्यु की बात छुपाने के लिए तय करते हैं कि जैक ही सिर्फ घर से बाहर जाएगा। जैक घर का सामान लेने बाहर जाता है। कई बार वो जानबूझकर अपनी मॉम की दवाएं भी ले आता है ताकि सबको यकीन हो जाए कि उसकी मॉम जिंदा है जिनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए वो घर से बाहर नहीं आती। अब जैक एक लाइब्रेरी में जाता है जहां पर एली काम करती है। दरअसल अब जैक और एली एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दिन जैक जब लाइब्रेरी में होता है तभी वहां पर एक लॉयर आता है जो जैक को देखकर कहता है कि तुम्हारी मॉम ने घर को अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए एप्लीकेशन दी थी। मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है। कल मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। तुम्हें $200 की फीस देनी होगी। साथ ही मुझे तुम्हारी मॉम के सिग्नेचर लेने, जिसके बाद वो घर तुम्हारी मॉम के नाम हो जाएगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जैक डर जाता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि उसकी मॉम की मृत्यु का राज खुले, इसीलिए वो लॉयर से कहता है कि मैं अपनी मॉम की सिग्नेचर खुद करवा कर ले आऊंगा। उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो किसी से नहीं मिल सकती। लेकिन लॉयर कहता है कि मैं घर आकर ही उनके सिग्नेचर लूंगा। ये बात सुनकर जैक परेशान हो जाता है। वो जल्दी से अपने घर आता है जहां पर वो अपने भाई बहनों को सब कुछ बताता है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि इनके पास $200 नहीं है। तभी जैक को उस बॉक्स के बारे में याद आता है जो मरने से पहले उसकी मॉम ने उसे दिया था और कहा था कि इसके अंदर पैसे हैं, पर इन पैसों को कभी इस्तेमाल मत करना क्योंकि ये श्रापित है। और अब जैक और उसके भाई बहनों के पास उस पैसे को इस्तेमाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसीलिए जैक का छोटा भाई बिली उस बॉक्स को लाता है।
ये उस बॉक्स को खोल कर देखते हैं जिसमें पैसे होते हैं। अब इनके पास $200 है, पर इन्हें अपनी मॉम के सिग्नेचर भी करने होंगे। इसीलिए जैक की बहन उन सिग्नेचर्स को कॉपी करना शुरू कर देती है जो कि उसकी मॉम के हैं। अगली सुबह लॉयर इनके घर पर आ जाता है, जहां जैक ने जानबूझकर बाहर ही उसका बैठने का इंतजाम किया होता है। वो लॉयर को बाहर बिठाता है। जैक उसे $200 देता है, जिसके बाद कहता है कि मैं अपनी मॉम के सिग्नेचर करवा कर लाता हूँ। वो बाहर नहीं आ सकती क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर अंदर चला जाता है, जहां जैक की सिस्टर हूबहू अपनी मॉम के सिग्नेचर्स को कॉपी करके डॉक्यूमेंट्स पर कर देती है। लेकिन अब लॉयर भी अंदर आ चुका है। वो देखता है कि घर के सारे शीशे ढके हुए हैं। उसे बहुत अजीब लगता है, जिसके बाद जैक उसे डॉक्यूमेंट्स देता है, और जब लॉयर सिग्नेचर चेक करता है तो वो सिग्नेचर हूबहू उसकी मॉम के सिग्नेचर की तरह होते हैं। लॉयर यहाँ से चला जाता है, पर अब उसे कुछ न कुछ शक है। इसीलिए वो एली से मिलने जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जैक और एली एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो एली से पूछता है कि तुम जैक और उसके परिवार को कब से जानती हो। वो बताती है कि पिछले कुछ महीनों से। वो जैक के पिता के बारे में भी पूछता है, लेकिन एली कहती है कि मैं उसके पिता के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती। मुझे बस इतना ही पता है कि वो एक क्रूअल इंसान थे, जिस वजह से वो अपने पिता को उनके घर को छोड़कर हमेशा के लिए इंग्लैंड से यूएसए आ गए। वही हमें घर पर जैक के छोटे भाई को दिखाया जाता है, जिसे घर में कुछ न कुछ साया दिख रहा होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। जैक अपने छोटे भाई को विंडो पर ले जाता है, जहां से उसे दूर पहाड़ी पर एली का घर दिखता है। वो एली को एक लाइट जलाकर सिग्नल देता है, और उस सिग्नल को एली वहां पर देख लेती है। वो भी टॉर्च जलाकर जैक को सिग्नल देती है। अब अगले दिन एली और जैक मिलते हैं, जहां पर एली जैक से उसके पिता के बारे में पूछती है। जैक कहता है कि वो एक शैतान थे, उन्होंने हमें बहुत परेशान किया, लेकिन अब वो हमें परेशान नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा के लिए हम उन्हें छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं। ये बताते बताते जैक बहुत परेशान हो जाता है। एली उसे संभालती है। दूर से लॉयर ये सब कुछ देख रहा होता है, जो खुद भी एली को पसंद करता है, लेकिन उसे पता है कि जैक और एली एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए वो जैक से नफरत करता है। अब जैक अपने घर पर आ जाता है, जहां पर उसका छोटा भाई उससे पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहता है कि मैं बाहर गया था। उसका भाई कहता है कि मुझे पता है कि तुम बार बार एली से मिलते हो, तुम उसे बहुत सारी बातें बताते हो। इन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। वहीं जैक का सबसे छोटा भाई, जो कि अपनी मॉम के कमरे में होता है, वो चेयर से गिर जाता है। मिरर का शीशा हट जाता है, और तभी मिरर में उसे एक साया दिखता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हमें जैक को दिखाया जाता है, जो बेहोश हो गया था, और अब जब उसे होश आता है तो वो अपने भाई बहन के पास जाता है, जो दोनों बहुत परेशान होते हैं। जैक उनसे पूछता है कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि हमारे छोटे भाई ने एक बार फिर से मिरर में किसी का साया देखा। मुझे लगता है कि ये हमारे पिता हैं, जो हम सबको मारना चाहते हैं। जैक कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो खुद मर चुके हैं, और मरा हुआ इंसान कभी किसी को नहीं मार सकता। उसकी बहन कहती है लेकिन उसकी आत्मा तो मार सकती है। मुझे लगता है कि ये हमारे पिता का घोस्ट है, जो हमारे घर पर है, और अगर हमें इन सब चीजों से छुटकारा चाहिए तो हमें पूरे रिचुअल के साथ उनकी बॉडी को दफनाना होगा। पर जैक साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उन्होंने हमें बहुत परेशान किया था, मैं उनकी बॉडी से उनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। वहीं एली को दिखाया जाता है, जिसके पास लॉयर आता है। वो कहता है कि मुझे एक बहुत बड़ी जॉब का ऑफर मिला है, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों शादी कर लेंगे। पर एली उसे मना कर देती है क्योंकि वो जैक को पसंद करती है। इसके बाद लॉयर उसे न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स देता है और कहता है कि जैक के पिता की न्यूज़ है, वो एक शैतान थे जिन्होंने अपने बच्चों को अब्यूज किया था, जिसके बाद उन्हें जेल हो गई थी, पर कुछ वक्त पहले वो जेल से भाग चुके हैं। ये सब जानने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि जैक ने उसे कहा था कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। वहीं हमें जैक के घर पर दिखाया जाता है, जहां उसकी बहन को एटिक से कुछ आवाजें आती हैं, और अब वो धीरे धीरे एटिक की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहां पर एक रकून आता है, जिसे एटिक से कोई अंदर खींच लेता है, जो देखकर वो डर जाती है। इसका मतलब है कि एटिक के अंदर कोई ना कोई है। वहीं दूसरी तरफ लॉयर को उस फर्म का कॉल आता है जो उसे जॉब ऑफर कर रही थी। वो कहती है कि अब हमें कोई भी एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, हमें एक पार्टनर की जरूरत है। अगर तुम हमारी कंपनी के पार्टनर बनना चाहते हो तो $5000 में तुम हमारी कंपनी के 10% शेयर्स खरीद के कंपनी के 10% पार्टनर बन सकते हो। ये बात सुनकर लॉयर को बहुत खुशी होती है, लेकिन उसके पास $5000 नहीं है। ये 1968 में एक बहुत बड़ी रकम है। इस वक्त किसी के पास भी $5000 होना बहुत बड़ी बात है।
है तभी वो देखता है कि जमीन पर न्यूज़पेपर पड़ा है जिस पर जैक के पिता की न्यूज है, जिस न्यूज में लिखा होता है कि जैक के पिता की प्रॉपर्टी में से 10,000 पाउंड्स गायब थे और अब लॉयर समझ जाता है कि हो ना हो ये पैसे जैक और उसके परिवार के पास हैं जो अपने पिता की प्रॉपर्टी से 10,000 पाउंड चुरा कर ले आए थे। वो जैक से मिलता और उससे ब्लैकमेल करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो पैसे तुम्हारे पास हैं, उसमें से $5,000 मुझे दे दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जैक ये बातें सुनकर परेशान हो जाता है। दरअसल जो बॉक्स उसकी मॉम ने दिया था और कहा था कि ये श्रापित बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर वही 10,000 पाउंड्स थे जो ये अपने पिता के घर से ले आए थे। दरअसल जैक के पिता एक हैवान थे जिन्होंने अपनी ही बेटी के साथ जबरदस्ती की। जैक ने जज के सामने गवाही दी जिसके बाद उसके पिता को जेल हो गई और उसके पिता हमेशा अपने बच्चों से बदला लेना चाहते थे। और अब जैक ने उस बॉक्स को जिसके अंदर उस श्रापित पैसे हैं उसे चिमनी के अंदर डाल दिया था, क्योंकि जब से उसने उस बॉक्स के अंदर से $200 इस्तेमाल किए थे तब से उसकी जिंदगी में सब कुछ खराब हो रहा होता है। जैक का भाई ये जान जाता है और वो उस चिमनी के अंदर जाता है जो कि एटिक का एक दूसरा रास्ता है। वो एटिक के अंदर पहुंच जाता है जहां उसे उस श्रापित पैसों वाला बॉक्स मिल जाता है, पर तभी एक आदमी उसके ऊपर हमला करता है। किसी तरह से जैक का भाई अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकल कर आ जाता है। वहीं हमें जैक को दिखाया जाता है जो बेहोश होता है। जब उसे होश आता है तो उसके सामने उसका भाई आता है जो कि घायल है। वो कहता है कि एटिक में हमारे पिता भी जिंदा है, वो किसी तरह से सरवाइव कर गए। उन्होंने वहां पर बारिश का पानी पिया, साथ ही चूहों और रकून को खाया, जिस वजह से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। ये सारी बातें जानकर जैक बहुत परेशान हो जाता है। रात को एक बार फिर से वो टॉर्च से एली को इशारा करता है। दरअसल ये इशारा होता है कि अगले दिन ये खास जगह में मिलेंगे जहां पर ये हमेशा मिलते हैं। एली उस जगह पर आ जाती है लेकिन वहां पर जैक नहीं होता। वहां पर उसे एक डायरी मिलती है जो कि जैक की होती है। जैक ने इसमें अपनी राइटिंग में बहुत कुछ लिखा होता है और अब यहाँ पर एली को पता चलता है कि जैक के पिता एक शैतान थे जो उन पर बहुत जुल्म किया करते थे। उन्होंने अपनी बेटी के साथ गलत काम किया और जैक ने जज के सामने गवाही दी जिसके बाद उसके पिता को जेल हो गई। ये सब अपने पिता से बहुत डरते थे क्योंकि वो साइको थे, इसीलिए सब के सब इंग्लैंड से यूएसए आ गए। पर एक दिन उसके पिता जेल से भाग गए और जेल से भागने के बाद वो अपने परिवार को यानी कि अपनी पत्नी और बच्चों को ढूंढकर मारना चाहते थे। पर तब तक जैक की मॉम की मृत्यु हो गई थी। आपको पल याद होगा जब जैक की बहन फ्लावर पॉट के अंदर फ्लावर्स लगा रही थी और तभी किसी ने उसके कमरे में गोली चलाई थी, जिसके बाद उसने जैक को आवाज लगाई थी। दरअसल गोली चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि इन्हीं का पिता था, जिसे देखकर जैक की बहन बहुत ज्यादा डर गई थी। जैक ने अपने तीनों भाई बहनों को अपने पिता से बचाने के लिए एटिक में बंद कर दिया गया था, जिसके बाद वो श्रापित बॉक्स लेकर अपने पिता के पास गया था क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता अपने पैसे वापस लेने के लिए आए हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उसके पिता ने उसके ऊपर हमला कर दिया, उसे बहुत बुरी तरह से मारा। जैक कहता है कि मेरे भाई बहनों को कुछ मत करना, पर उसके पिता एक शैतान है। वो जैक को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जैक को जब होश आता है तो एटिक में अपने भाई बहनों को देखने के लिए जाता है, पर तब तक उसके पिता ने अपने तीनों बच्चों को मार दिया था। ये सदमा जैक बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो इस रियलिटी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता और इतने बड़े हादसे के बाद उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिस वजह से वो अपने भाई बहनों को अपनी आंखों के आगे देखना शुरू कर देता है। साथ ही वो उनकी आवाजें भी निकालने लगता है। वो खुद ही सवाल पूछता और खुद ही अपने भाई बहनों की आवाज में जवाब देता है। इसीलिए उसने घर के सभी शीशों को कवर कर दिया था, क्योंकि जब वो अपने भाई बहनों की आवाज में जवाब देता था उस वक्त वो अगर अपने आप को शीशे में देख लेता तो उसका पूरा भ्रम टूट जाता। इसीलिए अपने आप को भ्रमित रखने के लिए, सच्चाई से अपने आप को दूर रखने के लिए और इस बात पर यकीन ना करने के लिए कि उसके भाई बहन अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमेशा शीशों को कवर करके रखता था। साथ ही उसके पिता ने जब उसके भाई बहनों को मारा तो उसने अपने पिता के ऊपर हमला करके उन्हें भी एटिक में बंद कर दिया था और बाहर से दीवार चिंदी थी ताकि उसके पिता वहीं पर मारे जाए। इसीलिए हमेशा कहता था कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है, लेकिन उसके पिता वहां पर बारिश का पानी पीकर चूहे और रकून को खाकर जिंदा रहे।
एली को अब सब कुछ सच पता चल जाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाती है कि जैक ने क्या क्या बर्दाश्त किया है। वो उसके भाई बहनों को भी जानती थी, लेकिन पिछले 6 महीनों से वो कभी उसके भाई बहनों से नहीं मिली थी। दरअसल हमेशा जैक ही बाहर जाता था, क्योंकि उसके भाई बहन थे ही नहीं। जब भी हमें जैक के भाई बहनों को दिखाया गया तो कहानी को हमें जैक की आंखों से दिखाया गया था, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि जैक के भाई बहन जिंदा है। वही लॉयर को दिखाया जाता है जो अपने पैसे लेने के लिए जैक के घर पहुंच जाता है और सबसे पहले ऊपर जाता है, जहां वो देखता है कि एटिक के बाहर किसी ने दीवार चिन्ह रखी है। उसे लगता है कि एटिक के अंदर जैक और उसके परिवार ने 10,000 पाउंड छुपा रखे हैं, जो वो अपने पिता के घर से उठाकर ले आए थे। और अब वो उस दीवार को तोड़कर अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वहां पर जैक के तीनों भाई बहनों की डेड बॉडीज होती हैं, जो देखकर वो हैरान रह जाता, उसे कुछ समझ नहीं आता। अब एली भी जैक से मिलने उसके घर आ जाती है। वो देखती है कि जैक की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो आवाज बदल बदल कर अपने आप से ही बातें कर रहा है। जैक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। और तभी उसे एटिक से लॉयर के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर ऊपर एटिक में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि लॉयर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। वो लॉयर से पूछती है कि ये सब किसने किया। वो दरवाजे की तरफ इशारा करता है और तभी हम दरवाजे के पीछे देखते हैं, जहां पर जैक का पिता होता है, जो अब उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो जैक को आवाज लगाती है ताकि जैक उसकी मदद करने के लिए आए, लेकिन जैक को एटिक में आने में बहुत डर लगता है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता वहां पर है पर उसके छोटे भाई को नहीं। इसीलिए वो अपने छोटे भाई की पर्सनैलिटी में आ जाता है। साथ ही एली को भी एहसास हो जाता है कि शायद जैक अपनी पर्सनैलिटी में नहीं है, इसीलिए वो उसके भाई का नाम पुकारती है। और अब जैक, जो कि अपने भाई की पर्सनैलिटी में है, वो गन लेकर ऊपर आ जाता है और इससे पहले कि उसके पिता एली के ऊपर हमला करके उसे मार दे, वो अपने पिता को मार देता है। अब हमें कुछ वक्त बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर जैक का ध्यान एली रखती है। जैक को साइकेट्रिक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अब भी डॉक्टर एली को दवा देते हैं और कहते हैं कि ये दवा जैक को जरूर देना, तभी वो रियल वर्ल्ड में रह पाएगा, नहीं तो हमेशा उसे ऐसा ही लगेगा कि उसके भाई बहन अब भी जिंदा है। एली जानती है कि जैक अपने भाई बहनों से बहुत प्यार करता है, वो उनके बिना नहीं रह सकता, इसीलिए एली कभी उसे वो दवा नहीं देती। वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और जैक भी अपने भाई बहनों को दूर फील्ड में खेलता हुआ देखता रहता है, क्योंकि अब भी उसे ऐसा लगता है कि उसके भाई बहन जिंदा है, जिससे उसके दिल और दिमाग में सेटिस्फैक्शन रहता है। एली हमेशा उसी के साथ रहती है और उसने तय कर लिया है कि वो जिंदगी भर जैक के साथ रहेगी। और इसी के साथ ही फिल्म ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।